मैंने 12th के बाद सीधा अपना बी फार्मा किया था और फिर जब हम लोगों ने सारे कॉलेजेस में पता करा और फिर उसमें लग गई मेरी बैक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त है। सो आज तो मैं अभी धूप में बैठी हूँ। मैं आज वीडियो अंदर शूट कर रही हूँ क्योंकि ऊपर मैं अगर छत में करूँगी तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है तो इसलिए मैं अपने रूम की ऐसे विंडो ओपन करके वहाँ से भी धूप आ रही है तो इसलिए मैं धूप में बैठी हूँ, थोड़ा चेहरा भी चमकना चाहिए। तो आज की वीडियो गाइज हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो मैंने किया है बी फार्मा, जैसे कि आप लोगों को पता है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स किए हैं कि नहीं किए हैं, मैंने अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है कि नहीं किया है। तो मैं आपको सब चीज़ A to Z डिटेल्स में बताऊंगी। सो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, जल्दी से लाइक और कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। कहीं पे धूप आ रही है, कहीं पे छाँव आ रही है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कौन सा एंगल लूँ क्योंकि ये जो खिड़की का ऐसे ऐसे वो रखा है ना, वो मेरे चेहरे पे आ रहा है। ऐसे लूँ या ऐसे लूँ, बहुत ही गर्मी यहाँ पे, मतलब थोड़ा अच्छा आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा ये पिंपल्स वगैरह दिख रहे हैं तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। चलो छोड़ो, इस सबको साइड करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। सो येस गाइज, जैसे कि बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि मैंने क्या किया है, तो गाइज मैंने 12th के बाद सीधा अपना बी फार्मा किया था। मतलब कि 12th के बाद एक्चुअली क्या होता है, मेरे पे 12th में बायो थी, 10th तक मेरे पे मैथ्स थी और 12th में मेरे पे बायो थी क्योंकि मैथ्स तो मेरे ऐसे ऊपर से जाती है बहुत ही। मतलब मैथ्स में तो मैं इतनी गंदी हूँ ना, ज़ीरो से भी बहुत ऐसा माइनस होता है ना, -0। मैथ्स मेरी बहुत ही ज़्यादा बुरी है, इसलिए मैंने 10th में बोला भाई मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती मैथ्स के साथ। इसलिए मम्मी ने बोला चलो आपकी चॉइस है, जो करना है करो। तो मैंने अपना बायो चूज़ किया। बाकी जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर है और छोटी वाली सिस्टर है उन्होंने मैथ्स किया था कंटिन्यू। उन पर 10th में भी मैथ्स थी और उन्हें आगे भी कंटिन्यू मैथ्स के साथ ही किया। बस बायो वाली अपने घर में मैं हूँ, तो मैंने बायो चूज़ किया। फिर अच्छा, मतलब 12th तक तो अच्छा रहा, सब बढ़िया रहा। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं कोई ऐसा कोर्स नहीं करूँगी, ऐसा नहीं, मैं कोई ऐसा कोर्स नहीं करूँगी जिसमें मैथ्स का कुछ एम भी आ जाए। तो मैं मतलब बहुत ही कंफ्यूज थी। उसके बाद हम लोग 12th के बाद क्या होता है, छुट्टियाँ पड़ जाती है तो हम लोग चले गए, मम्मी हम हमारी फैमिली वगैरह सब पौड़ी गढ़वाल चले गए थे ऐसे घूमने के लिए। तो वहाँ चले गए और वहाँ से आना हुआ हमारा लेट। और फिर जब हम लोगों ने सारे कॉलेजेस में पता करा तो सब फुल था। पहले मेरी मम्मी, हम लोग सोच रहे थे बीएससी नर्सिंग करने का। बीएससी नर्सिंग मतलब मेरे दिमाग में था बीएससी नर्सिंग करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो पटेल नगर में SJR कॉलेज है वहाँ पे पूछा, तो उन्होंने बोला यहाँ पे तो हॉस्टल कंपलसरी है। वहाँ पे हॉस्टल मतलब मैंडेटरी था कि चाहे तुम्हारा घर ऐसे 5 मिनट की दूरी पर भी होगा ना, लेकिन आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही मतलब वो था बेकार। तो मैंने बोला यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती, हॉस्टल में क्यों ही रहना जब हम लोग लोकल है। तो वहाँ मतलब हट गया था वहाँ से सब। फिर हम लोग गए वहाँ, जो ये ऋषिकेश में हिमालयन है वहाँ पे गए। तो वहाँ पे भी पूछा, वहाँ पे भी मतलब ठीक था, लेकिन फिर मैंने मतलब बहुत जगह से ऐसे पूछताछ करी। फिर बोला कि बीएससी नर्सिंग में बहुत ही हैक्टिक है और पढ़ाई तो बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें कि मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और उसमें पढ़ाई सबसे ज़्यादा है। मतलब बायो वालों में तो होती है, बीएससी नर्सिंग हो गया, ANM JNM वगैरह, बी फार्मा डी फार्मा, इनमें सब में बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई है। फिर बहुत मतलब हर जगह पूछा, ये ग्राफिक में भी पूछा। ग्राफिक में तब मेरे टाइम पे ग्राफिक में तब वो नहीं था, मतलब मेडिकल का कुछ था ही नहीं, बी फार्मा में नहीं था। UIT में पूछा। मतलब ये दोनों को कॉलेज मेरे फेवरेट हुआ करते थे उस टाइम पे, ये ग्राफिक और ये UIT जो ये प्रेमनगर में उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी पता करा तो वहाँ पे भी नहीं था। फिर लास्टली हम लोग घूम फिर के जब मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरा तो साल बर्बाद हो जाएगा, और मुझे साल बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना क्योंकि मेरा 12th तक बिल्कुल भी एक भी साल बर्बाद नहीं हुआ है। तो मैंने बोला मैं ये साल भी बर्बाद नहीं करूँगी। तो जल्दीबाजी में जो डिसीजन हुए वो मेरा बी फार्मा का डिसीजन था, वो मेरा जल्दीबाजी का डिसीजन था। और फिर मैंने सोचा कि मैं DBIT से करूँगी बी फार्मा। फिर बी फार्मा वगैरह किया। फिर मतलब उसमें तो मेरे को बिल्कुल भी स्कोप नहीं दिखा। मतलब सब लोगों ने बोला मुझे कि बी फार्मा में काफ़ी स्कोप है, लाइक तुम मेडिकल लाइन में जा सकते हो, इंडस्ट्रियल एरिया में, जैसे कि सैलागोई में सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ जा सकते हो, और केमिस्ट और हॉस्पिटल में लग सकते हैं, MR, बहुत मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लग सकते हो।
तो हमने भी कर लिया फिर बी फार्मा। वैसे मुझे डी फार्मा करना चाहिए था 2 साल का अपना मस्त, उसके बाद मैं कुछ और भी कर सकती थी। मतलब यहाँ मैंने 4 साल की डिग्री ली है बी फार्मा की, उसके बाद आई एम फार्मा की बारी। मैंने बोला राम राम, एम फार्मा मेरे से तो नहीं होगा, बी फार्मा इतनी मुश्किल से होगा। और बी फार्मा में आ गई सेकंड सेम में मैथ्स, और मैंने अपना सर पकड़ लिया कि मैथ्स जिससे मैं इतना मतलब 100 किलोमीटर दूर भागती थी वो मेरे सामने फिर से आ गई थी। और फिर उसमें लग गई मेरी बैक। मैं आपको खुल के बताऊंगी गाइस, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे ही आप लोग भी होंगे जिसकी मैथ्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होगी, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो उसमें मेरी लग गई बैक, और फिर वो बैक मैंने पहली बार में भी क्लियर नहीं कर पाई, सेकंड टाइम भी क्लियर नहीं कर पाई। फिर जब आया कोरोना के टाइम पे मैंने अपनी बैक क्लियर करी है, क्योंकि उस टाइम मतलब ऐसे चेकिंग वाले आए नहीं और चीटिंग हो गई। और मतलब टच वुड, थैंक गॉड मेरी बैक निकल गई। फिर सब अच्छा हो गया, डिग्री अपने हाथ में है। फिर उसके बाद आती है जॉब की बारी। तो जॉब मैंने मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए, पहला कोई में निकल गया था, लेकिन ऐसा हो रहा था कि मेरे घर से, मेरा घर तो मतलब देहरादून के बहुत ही ज़्यादा एंड में है, जो ये रेंज ऑफिस साइड। तो यहाँ पे, यहाँ से सैलोगोई आप लोग सोच सकते हो कितना, मतलब 1.5 घंटा। और फिर विंटर्स के टाइम पे तो आपको पता है कि कितनी जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि सैलोगोई भी नहीं करते। बाकी पौंटा साहिब में भी है, पौंटा साहिब तो और ही दूर है सैलोगोई से। फिर लास्ट ऑप्शन था रुड़की में तब मेरी बहन जॉब कर रही थी। फिर मम्मी लोग ने बोला छोड़, क्या जॉब वॉब करेगी, सुबह जाना रात को आना। तो मम्मी लोग, मतलब मेरा तो खुद पर्सनली मन नहीं था जॉब करने का, क्योंकि मैंने कभी ऐसी वो लाइफ जी नहीं है। मतलब मैं बचपन से ही अपने घर वालों के साथ ही रही हूँ, ना कभी स्कूल टाइम में ऐसे हॉस्टल वगैरह या कॉलेज टाइम में फ्लैट वगैरह लेके, ऐसा कुछ भी नहीं। बचपन से अपने घर वालों के साथ ही। तो जॉब में मुझे ऐसा लगता था यार सुबह जाना है रात को आना है, मतलब बहुत ही हैक्टिक। तो मेरा भी मतलब मेरे चेहरे से मम्मी लोग को पता चल जा रहा था कि ये नहीं कर पाएगी, मतलब मैं सच में नहीं कर पाती जॉब वॉब तो। और वैसे भी मेरा तो इंटरेस्ट था ये डांस वांस, मतलब ये सोशल मीडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन उस टाइम अगर मुझे अकल आ रखी होती, उस टाइम चलता था टिकटॉक अगर मैं अच्छे से उसी पे कंटिन्यू करती तो आज के टाइम पे अच्छा खासा बैंक बैलेंस होता। लेकिन वो है ना, किसी चीज़ को ही सीरियस नहीं लिया, ना पढ़ाई को सीरियस लिया, ना उस टाइम अपना ये सोशल मीडिया को सीरियस लिया। अब थोड़ा पछताती हूँ कि क्यों नहीं लिया। तो अब मैंने सोचा है कि बी फार्मा तो चलो हो गया ख़त्म। तो अगर उसका लाइसेंस की बात करूँ मैं, तो लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया था। रजिस्ट्रेशन मेरा हो रखा है पीसीआई ऑफिस में, जो कि है सैजदा रोड पे आईटी पार्क पे है। आईटी पार्क में नहीं है, आईटी पार्क से ऑपोजिट साइड में पीसीआई का ऑफिस। तो वहाँ पे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा रखा है। उसमें बहुत ज़्यादा लफड़ा है, पहले ये इतने फॉर्म भरो अपना, ये आधार कार्ड पैन कार्ड, ये मतलब पूरा आपको एक पेपर दिया जाएगा, उसमें सारा उसमें लिखा जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। वहाँ पे भी घर से पहले सहसदारा जाओ, वहाँ पे भी 3-4 दिन अपने वेस्ट किए, तब जाके रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर उसमें वहाँ पे सर बैठे थे, उन्होंने बोला कि ये रिन्यूअल होता है अपना 10 साल में इतने पैसे लगेंगे रिन्यूअल के, 15 साल में इतने पैसे लगेंगे रिन्यूअल के। तो वो भी बहुत ज़्यादा हैक्टिक है। मतलब सबसे वर्स्ट डिसीज़न है मेरा बी फार्मा करना। अगर मैंने उस टाइम वीएलसीसी या अपना ये सोशल मीडिया पे कंसंट्रेट किया होता तो आज के टाइम पे कुछ अच्छा होता। बी फार्मा मतलब रिग्रेट है मेरा ना। एक तो मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट था, ऊपर से चूज़ भी क्या बी फार्मा, जिसमें इतनी ज़्यादा पढ़ाई है। पर कोई नहीं, डिग्री तो होनी चाहिए, वरना अंगूठा छाप बोल देते 12th पास बाकी वीएलसीसी, अगर मैं वीएलसीसी वाली लाइन में जाती, आजकल के टाइम में आप लोग देख रहे होंगे कि वीएलसीसी का मतलब ये मेकअप आर्टिस्ट का कितना है। अगर मैं उस टाइम अच्छे से सीख लेती, 3 महीने या 6 महीने का कोर्स भी करती, जितना पैसा बी फार्मा में लगा है 4-5-6-7 लाख जो भी, अगर वो मैं उस पर लगाती, उसमें कितना होता उसके टाइम पे 2015 के टाइम पे इतना होता। अगर 3 लाख भी होता चलो 6 महीने का, वैसे 3 लाख तो नहीं होता, ये तो ज़्यादा बता रही हूँ आपको, 1.5 लाख तक होता आपका 6 महीने का कोर्स। तो अच्छा अभी मैं मेकअप आर्टिस्ट हो सकती थी। पर वही ना, अब जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, जो होना था अब वो हो गया। अब मुझे चेंज नहीं कर सकते। अब जो आने वाला टाइम है उसको हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करके उसको अच्छा कर सकते हैं। इसलिए अब मैं इस लाइन में घुसी हूँ कि वीडियोस बनाना। अभी मतलब रिसेंटली मुझे 1.5 साल तो हो गया यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हुए। मतलब अभी कुछ प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस, एक तो मैं बहुत फंबल करती हूँ गाइस, तो एक तो उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है।
बाकी अब मैंने इसी लाइन में कंसंट्रेट करने का सोचा है और कहीं भी अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ वीडियो पे कंसंट्रेट करूँगी। और अभी भी इतना टाइम नहीं वेस्ट हुआ है मेरा, मतलब अभी है काफ़ी। अभी मैं ऐसा बूढ़ी तो नहीं हुई हूँ जो कि अब मैं रिग्रेट करूँ कि अरे यार तब किया होता ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी टाइम है, अभी भी मैं मेहनत करूँगी खूब और आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊँगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप पे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहे। और प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो को पूरा देखा करो एंड तक, बिना कोई स्किप किए हुए, कोई भी पार्ट को स्किप करे बिना कोई स्किप करे हुए पूरा वीडियो को देखा करो। हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी बस आज की वीडियो यही थी कि मैंने बी फार्मा आगे कंटिन्यू क्यों नहीं करा। मतलब घर वालों ने मुझे बोला था कि एम फार्मा कर ले, पर वही ना, जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं हो उसको आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए। क्यों अपने घर वालों को पैसा वेस्ट करना। वो तो मैंने बी फार्मा वाला तो कर दिया पैसा वेस्ट, लेकिन अब मैं एम फार्मा में नहीं कर सकती थी वेस्ट। इसलिए मैंने बोला जो पैसा आप मेरे एम फार्मा में लगा रहे हो वो आप मेरे ट्राइपॉड स्टैंड, रिंग लाइट, माइक लेने में कर दो। बस उस पर मैं आपको कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी। और बाकी फिंगर क्रॉस, अच्छा होना चाहिए भगवान की दुआ से, बाकी मेहनत करनी है। तो चलो गाइज आज की वीडियो यही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था किस पे वीडियो बनाऊं, तो मैंने सोचा आप लोग मेरी जनता हो तो आप लोग को मेरे बारे में तो सब पता होना चाहिए कि मैंने क्या किया है, क्या करने वाली हूँ आगे। सो यस गाइज इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप सभी लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।